जय श्री भक्तों, आपका स्वागत है भागवत महापुराण की इस गाथाओं में। हम चित्रकेतु का चरित्र श्रवण कर रहे हैं कि कैसे वो एक बहुत बढ़िया राजा थे, चरित्रवान राजा थे, और कैसे वो असुर बन गए और कैसे उनको भक्ति ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति हुई और कैसे उनको सद्गति प्राप्त हुई। मृतासुर की जब मृत्यु हुई तो उसको भगवान की प्राप्ति हुई थी। आइए भक्तों, इसको आरंभ करते हैं। वसुदेवं सुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्ण वंदे जगद्गुरु। श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं, श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं। मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं। श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं, श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं। मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं। श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं, श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं। मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं। श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं, श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं। मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय। श्री नंद के लाला की जय। श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय। श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है इस भागवत महापुराण की गाथा में। भक्तों, हम चित्रकेतु का चरित्र का ध्यान कर रहे हैं कि कैसे एक जीव को, एक मानव को सांसारिक वस्तुएं कैसे परेशान करती हैं, सांसारिक भोग कैसे, मिथ्या भोग कैसे खींचते हैं और उन भोगों के अंतःकरण में अंतर मानव कहते हैं ना, बहने लग जाता है और उसको ठोर नहीं मिलती, क्योंकि ये जो विषयों की नदी है इसकी बहुत गहराई है। एक विषय खत्म होता दूसरा विषय शुरू हो जाता है। वैसे ही एक स्वप्न खत्म होता दूसरा स्वप्न शुरू हो जाता है। तो हमने श्रवण किया कि चित्रकेतु को अंगिरा जी और नारद मुनि जी ने उपदेश दिया और वो महामंत्र बताया जिससे कि वो संकर्षण यानी कि शेषनाग जी से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कर सके। भक्तों, ये बहुत बड़े भाग्य की बात होती है कि किसी ऐसे उच्च कोटि के भक्त से ज्ञान प्राप्त करना। हमारे कहते हैं ना, वैसे ही कई जन्मों के बंधन खुल जाते हैं जब हम उस भक्त के दर्शन कर लेते हैं।
और संकर्षण यानी कि शेष जी के दर्शन करना ही कहते हैं एज गुड एज भगवान के दर्शन हो जाए, क्योंकि वो भगवान के बहुत ऐसे पार्षद है जो हर वक्त उनके साथ ही रहते हैं, उनको पल भर के लिए भी नहीं छोड़ते। और भगवान की अनुभूतियाँ विभूतियाँ जो हैं, जो उनकी शक्तियाँ हैं, वो संकर्षण जी में प्रवेश करे रहती हैं। बिल्कुल वैसे ही आप देखें, लोहा है, लोहा को हाथ लगाएं गर्म है, लेकिन उसको आग में अगर आप तपा दें तो उसके अंदर इतनी हीट आ जाती है कि वो जलाने लग जाता है। उसी प्रकार से जो भगवान की लीलाओं के अधीन रहता है, लीलाओं में ही वास करता है, जो भगवान के साथ रहता है, ध्यान से, मन वाणी शरीर से भगवान के साथ रहता है, उसके अंदर भगवान की शक्तियाँ सिद्धियाँ ऑटोमेटिक प्रवेश कर जाती हैं। ये नहीं कि उसने सिद्धियाँ मांगी होती हैं, पर वो सिद्धियाँ उसके अंदर प्रवेश कर जाती हैं। वो उन सिद्धियों का प्रयोग नहीं करता है, क्योंकि उसको उन सिद्धियों से कोई मतलब नहीं होता है। अब यहाँ पर ये हो गया कि भगवान ने उसको सिद्धियाँ दी, सब कुछ दिया, लेकिन वो अब नहीं प्रयोग करता, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको कोई कमी है या उसको प्रयोग करना चाहिए। क्यों कि जितनी भी सिद्धियाँ और चमत्कार होते हैं, ये अंत में अहंकार के स्वरूप होते हैं। और चित्रकेतु जी के साथ भी ऐसा ही हुआ। वो संकर्षण जी तक पहुंच गए और फिर उनको अहंकार किया गया। आइए भक्तों, यहाँ भागवत महापुराण को आरंभ करते हैं। आज छठे स्कंद का 16वां अध्याय का हम पान करेंगे। चित्रकेतु का वैराग्य तथा संकर्षण देव के दर्शन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, तदंतर देव ऋषि नारद ने मृत राजकुमार की जीवात्मा को शोककुल सज्जनों के सामने ही प्रत्यक्ष बुला करके कहा। क्या हुआ कि अब उसको वैराग्य दिलाना था। अब वैराग्य दिलाना था, अब उसको कैसे वैराग्य आए? क्योंकि जब तक कोई प्रैक्टिकल चीज़ ना की जाए तब तक वैराग्य नहीं आता। तो आइए भक्तों, इस भागवत को आरंभ करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ते आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमो नमः। 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 बोल भगवान श्री कृष्ण महाराज की जय। कहते हैं, किसको वैराग्य दिलाना हो तो उसके आगे कुछ प्रैक्टिकल होना चाहिए। तो नारद जी ने क्या किया कि उसकी जो बालक की जीवात्मा थी, बोले ऐसे करते हैं, इसी से ही इसको उपदेश दिला देते हैं। तो वो जीवात्मा भी ज्ञानवान थी, क्योंकि जो जब शरीर में रहता है तो हमारा ज्ञान भ्रमित हो जाता है, हम भूल जाते हैं। लेकिन जैसे ही हमारी आत्मा शरीर को छोड़ती है तो हमारा सब कॉन्शियस माइंड हमारे को पूरी ज्ञान जागृत कर देता है। हमें पता चल जाता है कि हम इस बॉडी में क्यों आए थे, क्या उद्देश्य था और हम अब कहाँ जा रहे हैं। हमारी पिक्चर हमारे सामने होती है, हमारे कर्म हमारे सामने होते हैं, और उस कर्मों के मुताबिक ही हमारे को जीवन, मृत्यु और शरीर मिलते हैं। तो देव ऋषि नारद ने कहा
उस जीवात्मा को बुला करके, जीवात्मा तुम्हारा कल्याण हो। देखो तुम्हारे माता पिता सुहृदय संबंधी तुम्हारे वियोग में अत्यंत शोककुल हो रहे हैं, इसलिए तुम अपने शरीर में आ जाओ और शेष आयु अपने सके संबंधियों के साथ ही रहकर व्यतीत करो। अपने पिता के दिए हुए भोगों को भोगो और राज सिंहासन पर बैठो। जो कितनी बड़ी ऑफर करी उस जीवात्मा को, लेकिन जीवात्मा को ज्ञान था, उसने इसको स्वीकार नहीं किया। और इस जीवात्मा ने क्या कहा? जीवात्मा ने कहा, देव ऋषि जी, मैं आप अपने कर्मों के अनुसार देवता, मनुष्य, पशु पक्षी आदि योनियां ना जाने कितने जन्मों से भटक रहा हूँ। उसमें से ये लोग किस जन्म में मेरे माता पिता हुए, विभिन्न जन्मों में कभी एक दूसरे के भाई, बंधु, नाती, गोती, शत्रु, मित्र, मध्यस्थ, उदासीन और द्वेषी होते हैं। जैसे स्वर्ण आदि क्रिया विक्रिया की वस्तु एक व्यापारी से दूसरे के पास जाती आती रहती है, वैसे भी जीव भी भिन्न भिन्न योनियों में उत्पन्न होता है। देखिए, यहाँ पर ये समझने की बात है कि जीवात्मा ने क्या कहा, यानी कि ये जीवात्मा कौन है? हम लोग हैं। उसने ये कहा कि मैं अपने कर्मों के अनुसार कभी देवता की योनि में था, यानी कि किसी भी देवता की योनि में जा सकता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, महाविष्णु, इंद्र और बाकी जितने भी देवी देवता हैं, उन किसी के भी वो कहते हैं ना कि वो सीट जो है, उनके जो आकृति है, उसमें जैसे आप समझ लीजिए इस प्रकार से कि जंबो जेट आपके लिए खड़ा रहता है, जहाज़ खड़ा रहता है, लेकिन हर उसको उड़ाने वाले पायलट चेंज हो जाते हैं, लेकिन वो जहाज़ वही है। ऐसे ही देवी देवताओं का जो आकृति है वो तो वही है, लेकिन उनके अंदर जो शक्तियाँ हैं, जिस शक्ति से जीव जो आत्मा उसके अंदर है, जो देवता आत्मा है, वो चेंज होती रहती है। यही उन्होंने यहाँ पर जीव ने आदेश बताया है कि हम अपने कर्मों से कभी देवता बनते हैं, कभी मनुष्य बनते हैं, कभी पशु पक्षी बनते हैं, ना जाने कब से हम भटक रहे हैं, कभी ये योनि, कभी वो योनि, कभी ऐसे तो कभी वैसे। एक विभिन्न जन्मों में सभी एक दूसरे के भाई बंधु नाते, किसी न किसी जन्म में कोई मनुष्य किसी का भाई बनता है, किसी का बाप बनता है, किसी का कुछ होता है। बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आपके पास आज आप एक 100 रुपये का नोट लेके जाएं, तो क्या करेंगे? आप उससे एक खरीद लेंगे, वो व्यापारी उसको आगे दे देगा और वो ऐसे चलते चलते ना जाने कितने हैंड चेंज करेगा। इसी तरीके से हमारी जीवात्मा अनेकों योनियाँ में जाती है, यानी कि अनेकों व्यापारी उस नोट को पकड़ते हैं, उस योनि में चले जाते हैं। कोई उसको मंदिर में चढ़ा देता है, तो कोई उसको तिजोरी में फेंक देता है, तो कोई रुमाल में बांध के, गांठ में बांध के अपने साथ अटका लेता है। तो नोट तो वही रहता है। कहने का तात्पर्य है ये है कि ये कहना कि हमारे जन्म मरण नहीं है, तो हमारे कई जन्म मरण होते हैं और कई हमारी योनियाँ होती हैं। अब यहाँ पर इसने ये जीवात्मा ने कहा कि ये कौन से जन्म के, कौन सी योनि की बात हो रही है, क्योंकि मेरे आगे तो सारी योनियाँ पड़ी हैं, इतना बड़ा हिस्ट्री पड़ी है। अगर मैं ढूंढूं कि किस योनि में ये मेरे माता पिता बने, तो मैं तो उसको ढूंढ ही नहीं सकता। बहुत बड़ी हिस्ट्री है। तो ये तो आप मेरे से हिस्ट्री खोलने की बात कर रहे हैं कि मैं पहले ढूंढूं कि कौन सी योनि में ये मेरे माता पिता बने हैं। आप कह रहे हैं ये योनि में तो पता नहीं मैं कितनी बार कितनी योनियाँ ले चुका हूँ, इससे पहले आगे लूँगा, और कहाँ पर कौन सी योनि है मुझे पता ही नहीं चल रहा है। तो आगे उन्होंने जीव ने क्या कहा, जैसे स्वर्ण आदि क्रिया विक्रेता वस्तु एक व्यापार से दूसरे पास जाती आती रहती है, वैसे ही जीव भी भिन्न भिन्न योनियाँ में उत्पन्न होता रहता है। इस प्रकार
विचार करने से पता चलता है कि मनुष्य की अपेक्षा अधिक दिन ठहरने वाले स्वर्ण पदार्थों के संबंध में मनुष्य के साथ स्थायी नहीं है, क्षणिक ही होता है। और जब तक जिसका जिस वस्तु से संबंध रहता है तभी तक उसकी उस वस्तु से ममता भी रहती है। यानी कि जितनी देर तक वो शरीर में रहता है जीव, उतनी देर तक ही ममता रहती है। उसके बाद ममता भी खत्म हो जाती है, सब कुछ खत्म हो जाता है। और कहते हैं ना, मर के इसको जल्दी लेकर चलो नहीं तो बास आएगी। तो ममता समाप्त हो गई। कहाँ तो वहाँ उसके बॉडी को चूमा चाटा जाता था, उसको इतना लड़ाया जाता था, और मृत्यु के बाद कहाँ उसको इतने हाथ इसको छू लिया, अब नहाना पड़ेगा। आगे क्या कहता है, जीव नित्य और अहंकार रहित है। वह गर्भ में आकर के अब तक जिस शरीर में रहता है तभी तक उस शरीर का अपना समझता है। यह जीव नित्य अविनाशी सूक्ष्म जन्म रहित सबका आश्रय और स्वयं प्रकाश है। इसमें स्वरूपता जन्म मृत्यु आदि कुछ भी नहीं है। फिर भी यह ईश्वर रूप होने के कारण अपनी माया के गुणों से अपने आप को विश्व के रूप में प्रकट करता है। इसका ना तो कोई अत्यंत प्रिय है और ना ही अप्रिय है, न अपना है न पराया है, क्योंकि गुण दोष हित रहित करने वाले मित्र शत्रु आदि की भिन्न भिन्न बुद्धि वृत्तियों का यह अकेला ही साक्षी है। वास्तव में यह अद्वितीय है। यह आत्मा कार्य कारण साक्षी और स्वतंत्र है। इसलिए यह शरीर आदि के गुणों के दोष अथवा कर्म फल को ग्रहण नहीं करता, सदा उदासीन भाव से स्थित रहता है। ये जीव क्या है? ये जीव का इंट्रोडक्शन है। रियल इंट्रोडक्शन ये है कि जीव शरीर से अलग है, और जब तक ये शरीर में रहता है तब तक ही इसके रिलेशंस रहते हैं, लेकिन जैसे ये शरीर छोड़ देता है इसके रिलेशन समाप्त हो जाते हैं। लेकिन जो लिंक्ड होता है ना, वो बंधन, जो कर्म, अच्छे कर्म और बुरे कर्मों का बंधन उसमें बंध जाता है। जब हम गलत कर्म करते हैं तो वो हमारे साथ जाते हैं, और हमारे को अपने कर्मों के मुताबिक वैसे ही भोगने पड़ते हैं, वैसे ही तकलीफ़ें उठानी पड़ती हैं। और जब अच्छे कर्म करते हैं तो हम उच्च योनियों में जाते हैं। और अगर देखा जाए तो अगर आत्म स्तर पे आदमी रहेगा, जीवात्मा रहेगा, तो वो उदासीन रहेगा, यानी कि उसको इस योनि में कोई अटैचमेंट नहीं है किसी के साथ। आप देखिए, जब कई बार होता है कि आदमी मर जाता है और कहते हैं कि भैया उसको अटैचमेंट है, उसको वो नज़र आ रहा है, लेकिन कई बार वो उसको अटैचमेंट होती है तो वो किसी को समाप्त कर देता है। कई बार कहते हैं ना कि ये मरने समय इसकी माताजी आ गए, इसके पिताजी आ गए, इसको अपने साथ ले गए। तो इस तरह से ये बंधन होते हैं, तो ये बंधन बंधे होते हैं। आगे सुखदेव जी कहते हैं, वह जीवात्मा इस प्रकार कहकर चला गया। उसके संबंधी उसकी बात सुनकर अत्यंत विस्मित हुए। उनका स्नेह बंधन कट गया और उसके मरने के शोक भी जाता रहा। इसके बाद जाति वालों ने बालक की मृत देह को ले जाकर के तत्कालोचित संस्कार और अधर्व दैहिक क्रियाएं पूर्ण की और उस सत्य स्नेह को छोड़ दिया। उसके कारण शोक, मोह, भय और दुख की प्राप्ति होती है। परीक्षित, जिन रानियों ने बच्चे के विष दिया था, वह बाल हत्या के कारण श्रीहीन हो गई थी और लज्जा के मारे आँख तक नहीं उठा सकी। उन्होंने अंगिरा ऋषि के उपदेश को याद करके मातृहीन और यमुना जी में तट पर ब्राह्मणों के आदेश के अनुसार बाल हत्या का प्रायश्चित किया। परीक्षित, इस प्रकार अंगिरा और नारद जी उपदेश से विवेक बुद्धि जागृत हो जाने के कारण राजा चित्रकेतु घर गृहस्थ के अंधकार कुएं से उसी प्रकार बाहर निकल पड़े जैसे कोई हाथी तालाब के कीचड़ में से निकल आए।
उन्होंने यमुना जी में विधि पूर्वक स्नान करके तर्पण आदि धर्म आदि क्रिया की। तदंतर संयुक्त इंद्रियां और मन मौन होकर के क्षमा करें तदंतर संयत इंद्रियां और मौन होकर के उन्हें देवऋषि नारद और महर्षि अंगिरा के चरणों में वंदना की। भगवान नारद ने देखा कि चित्रकेतु जितेंद्रिया भागवत भक्त और शरणागत हैं, अतः उन्हें बहुत प्रसन्न होकर के उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया। अब जा कर के जब उन्होंने देखा कि ये बिल्कुल कहते हैं ना, इसका हृदय पवित्र हो गया है, कहते हैं किसी को ज्ञान उपदेश देना हो तो उस समय दो जब वो पूरा पवित्र हो जाए, लेने के कैपेबिलिटी आ जाए उसमें। जब उसमें कैपेबिलिटी आ जाएगी तब जा कर के वो उसको ज्ञान दोगे तो वो ज्ञान उसमें ठहर जाएगा। तो उन्होंने उसको ज्ञान दिया कि ओंकार स्वरूप है भगवान, यानी कि भगवान का स्वरूप क्या है? ओंकार का स्वरूप है, ओम का स्वरूप है। और उनको उनके बारे में भी बताया, आगे बताया कि मैं आपको इस चतुर्विध रूप में बार बार नमस्कार और ध्यान करता हूँ। आप विशुद्ध ज्ञान स्वरूप हैं, आपकी मूर्ति परमानंदमयी है, आप अपने स्वरूप आनंद में ही मगन और परम शांत हैं। द्वैत दृष्टि से आपको छू नहीं सकती। ये उन्होंने स्तुति बताई भगवान की प्रार्थना करने के लिए। आगे सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, देव ऋषि नारद अपने शरणागत भक्तों को चित्रकेतु को इस विद्या का उपदेश करके महर्षि अंगिरा के साथ ब्रह्मलोक चले गए। राजा चित्रकेतु ने देव ऋषि नारद के द्वारा उपदेशित विद्या के अनुसार 7 दिन तक केवल जल पी करके बड़ी एकाग्रता के साथ अनुष्ठान किया। तदनंतर उस विद्या के अनुष्ठान से 7 रात पश्चात राजा चित्रकेतु को विद्याधरों का अखंड आधिपत्य प्राप्त हुआ। देखिए, इतनी गहरी उन्होंने तपस्या की कि 7 दिन रात कहते हैं लगातार उसने करी, और जिससे कि उसको संकर्षण पहले विद्याधरों का आधिपत्य प्राप्त हुआ। उसके बाद कुछ ही दिनों में उस विद्या के प्रभाव से उसका मन और शुद्ध हो गया और वह देव आदि देव भगवान शेष जी के चरणों के समीप पहुंच गए। उन्होंने देखा कि शेष जी सिद्ध चेरों के मंडल में विराजमान है। उनका शरीर कमलनाल के समान गौरवर्ण है, उस पर नीले रंग का वस्त्र फहरा रहा है, सिर पर किरीट, बाहों में बाजूबंद, कमर में करधंगनी और कलाइयों में कंगन आदि भूषण चमक रहे हैं और नेत्र रतराने हैं और मुख पर प्रसन्नता छा रही है। भगवान शेष का दर्शन करते ही राजऋषि चित्रकेतु के सारे पाप नष्ट हो गए। उनका अंतःकरण स्वच्छ और निर्मल हो गया। हृदय भक्ति भाव की बाढ़ में आ गया। नेत्रों से प्रेम आंसू छलक आया। ये क्या होता है? जैसे हृदय कोमल हो जाता है तो भगवान की भक्ति में अक्सर उनके वैराग्य में, उनसे बिछड़ाव में मानव के आंसू छलक आते हैं। क्योंकि अब तक क्या था? अब तक वो मायावी संसार में रहते थे, अब वो आध्यात्मिक अपने ओरिजिनल संसार में पहुंच गए। अब वहाँ पर चित्रकेतु ने जब दर्शन किए तो चित्रकेतु ने कहा, अजीत, जितेंद्रिया एवं समदर्शी साधुओं ने आपको जीत लिया है। आपने भी अपने सौंदर्य, माधुर्य और करुणा आदि गुणों से उनको अपने वश में कर लिया है। हो, आप धन्य हैं, क्योंकि जो निष्काम भाव से आपका भजन करता है उन्हें आप करुणा परवश होकर के अपने आप को भी दे डालते हैं। भगवान जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय आपकी लीला विलास है। विश्व निर्माता ब्रह्मा आदि आपके अंश के भी अंश हैं, फिर भी वे पृथक पृथक अपने को जगत कर्ता मानकर झूठ मूठ का एक दूसरे में स्पर्धा करते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं
कि ब्रह्मा जो है आपके अंश के भी अंश हैं। यानी कि अभी उनको ये नहीं मालूम कि संकर्षण जी के स्वामी जो है वो कौन है। उनको सिर्फ शेष जी तक पहुंचाया गया है, उनको ऊपर नहीं पहुंचे हैं। कहते हैं इस तरह से उन्होंने उनकी बहुत बड़ी भक्ति की और शेष जी ने उनको भागवत धर्म की ज्ञान दिया। आगे कहते हैं सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब जब विद्याधर ने आदिपति चित्रकेतु ने अनंत भगवान की इस प्रकार स्तुति की, तब उन्होंने प्रसन्न होकर उनसे कहा। अनंत भगवान ने कहा, चित्रकेतु, देवऋषि नारद और महर्षि अंगिरा, तुम्हें मेरे संबंध में जिस विद्या का उपदेश दिया है उससे और मेरे दर्शन से तुम भली भांति स्थित हो चुके हो। मैं ही समस्त प्राणियों के रूप में हूँ, मैं ही उनका आत्मा हूँ और मैं ही पालन करता भी हूँ। शब्द ब्रह्म, वेद और परब्रह्म दोनों ही मेरे सनातन रूप हैं। उन्होंने इस तरह से बताया और ये भी बताया कि ये मैं और भगवान जो हैं हम दोनों एक ही हैं, क्योंकि भगवान से ही पावर मेरे अंदर आ रही है। भगवान श्री कृष्ण से ही पावर मेरे अंदर आ रही है और मैं उन्हीं की पावर तुम्हें प्रदान कर रहा हूँ। और मैं पूरा भागवत का जो है उसको दे दिया कि जीव, ईश्वर और इसके अंदर क्या अंतर है। कहते हैं वो इतने बड़े ब्रह्म ज्ञानी हो गए कि जगह जगह धर्म सभा करते थे और जीवों को उपदेश देते थे। एक दिन क्या हुआ कि जो चित्रकेतु थे उन्होंने विचरण कर रहे थे और अपने विमान पे चढ़े जाते थे और किसी भी लोकों में चले जाते थे। तो वो कैलाश में चले गए। कैलाश लोक में शिवजी जो थे वो अपने शिष्यों को इंद्रियों को बस में रखने का प्रवचन कर रहे थे और बोल रहे थे कि अगर स्त्री भी अपने पास बैठी हो या कोई और भी काम जो सबसे बड़ी इंद्री है उसको भी कंट्रोल किया जा सकता है। उसका वो एक एग्जाम्पल सेट कर रहे थे, उसको एक प्रैक्टिकल करके बता रहे थे। तो उन्होंने क्या कर रखा था कि पार्वती जी को गोद में बैठा रखा था और साथ में ज्ञान उपदेश कर रहे थे कि जिससे ये सिद्ध हो सके कि जो ब्रह्म ज्ञानी होता है उसको इंद्रियां नहीं सता सकती। अब क्या हुआ कि चित्रकेतु ने देखा और चित्रकेतु को कहते हैं ना ज्ञान का अहंकार हो गया था। ऐसे उनको ज्ञान का अहंकार हो गया। ज्ञान का अहंकार हो गया तो वो चित्रकेतु ने वहाँ पर उनके पास जा कर के उनको कहा, हो ये सारे जगत के धर्म शिक्षक और गुरुदेव हैं, ये समस्त प्राणियों के श्रेष्ठ, इन्हीं की ये दशा है कि भरी सभा में अपनी पत्नी के शरीर से चिपक कर बैठे हुए हैं। जटाधारी बहुत बड़े बड़े तपस्वी एवं ब्रह्मवादियों के सभापति होकर भी आप साधारण पुरुष के समान निर्लज्जता से गोद में स्त्री लेकर बैठे हैं। प्रायः साधारण पुरुष भी एकांत में ही स्त्री के साथ उठते बैठते हैं, परंतु ये इतने बड़े व्रतधारी होकर भी उसे भारी सभा में लिए बैठे हैं। अब वो चित्रकेतु इस बात को नहीं समझ सका और उसने क्या करा, उसने उनका अपमान कर दिया। आगे श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, भगवान शंकर बुद्धि अगाध है। चित्रकेतु का यह कटाक्ष सुनकर वे हंसने लगे और कुछ बोले नहीं। ये तो नासमझ है, ये ज्ञान के मेरे को ज्ञान सिखा रहा है, जबकि इसको मेरे जैसे मेरे पास के जैसे कई शिष्य आते हैं। कहते हैं शिष्यों के शिष्य आते हैं। लेकिन क्या हुआ, वो तो हंस दिए और उन्होंने उसका इतना बुरा नहीं माना। तो पार्वती जी को अच्छा नहीं लगा। तो पार्वती जी ने उसको श्राप दे दिया और कहा कि तूने धर्म का उल्लंघन किया है, तेरे को पता नहीं है तू किससे बात कर रहा है। ये
महादेव हैं और ये तो तेरी वाणी सह गए, लेकिन मैं तेरी ये कटाक्ष को नहीं सहूँगी। मैं तुझे श्राप देती हूँ, तू जाकर के असुर योनि में पैदा हो और वहाँ से जब तू निकलेगा तब तेरे को पवित्रता आएगी। तू समझ सकेगा कि महादेव जी ने ये क्या लीला रची थी, क्या शिक्षा देने के लिए लोगों को इकट्ठा किया था, अपने शिष्यों को क्या बता रहे थे, कौन सी शिक्षा दे रहे थे। जिसको शिक्षा देख करके, जिस शिक्षा से, जिस ज्ञान से तू भ्रमित हुआ है, तो इसकी हकीकत जान जाएगा। कहते हैं वहाँ से इसको श्राप मिला और ये वृत्रासुर असुर हो गया और फिर इसका वध हुआ और फिर ये दोबारा प्रभु को इसको अपनी गलती का पता चल गया। फिर इसने भगवान की भक्ति की और जब इसका वध हुआ तो इसको पूर्ण ज्ञान था, इसको अपना ये पता था कि मैंने क्या गलती की है और फिर वहाँ से ये दोबारा पुनः अपने प्रभु के चरणों में पहुँच गया। आइए भक्तों, यहाँ ये चित्रकेतु का अध्याय का विश्राम होता है और हम भी आज वाणी को यहाँ विश्राम देते हैं। प्रभु ने चाहा तो कल फिर मैं आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा और इसके आगे की गाथा गाएंगे, आगे का अध्याय लेंगे और उसकी गाथा गाएंगे। श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, हे नंद के लाला की जय, हे देव की नंदन श्री कृष्ण की जय, हे द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों।